हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो स्टैटिक जीके का अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, मैं उसका लिंक दिया हूँ, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। इसके पैरेलल मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। हम लोग जो है वो स्टैटिक जीके में आज का जो टॉपिक है पहला, कि समाधि स्थल और व्यक्ति से संबंधित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टैटिक जीके जो है आपको याद करना ही होगा। इसमें जो है आप अपना कुछ ट्रिक लगा करके याद करें या फिर कैसे भी याद करें, इसको जो है याद आपको ही करना है। तो चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आपका राजघाट समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी से संबंधित है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है, वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है, किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह से संबंधित है, किसान घाट, महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई से संबंधित है। समता स्थल जगजीवन राम से संबंधित है। नारायण घाट जो है वो गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है, और गुलजारी लाल नंदा पहले व्यक्ति थे जो कि 2 बार कार्यवाहक जो है वो आपके प्रधानमंत्री बने थे। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उस समय, और दूसरी बार जब आपका जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे उनके बाद जो है वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हुआ। चलिए अगला जो है, तो आप जो ये समझ गए कि गुलजारी लाल नंदा जो है वो नारायण घाट है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है, चैत्र भूमि जो है वो बी आर अम्बेडकर का है, उदय भूमि के आर नारायण का है, और कर्म भूमि जो है वो शंकर दयाल शर्मा जी का ये स्थल है। तो ये आपके कुछ जो है वो प्रमुख समाधि स्थल है, इसको जो है सिर्फ आप याद कर लीजिएगा। अगला है कि विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था के बारे में। आईएसआई पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है। यूएसए का माफ कीजिएगा, देखिए यूएसए का जो है वो सीआईए और एफबीआई है। भारत का आईबी, सीबीआई और रॉ है, आरएडब्ल्यू। जापान का नाइचो गुप्तचर संस्था है। इराक का जो है वो अल मुखबरात है। ईरान का जो है वो शबाक है। इजराइल का जो है वो मोसाद है। मिस्र का जो है वो आपका मुखबरात है, और रूस का जो है वो केजीबी और जीआरयू है। तो ये जो है वो कुछ विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्था के नाम है, आप जो है याद रखिएगा क्योंकि हर वक्त एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर प्रमुख चिन्ह दिया हुआ है और उसके प्रतीक के बारे में दिया हुआ है। देखिए रेड क्रॉस जो है वो आपका डॉक्टरी सहायता के लिए है। लाल त्रिकोण यानी कि रेड जो त्रिभुज है वो परिवार नियोजन से संबंधित है। सफ़ेद झंडा जो है वो संधि या फिर समर्पण से संबंधित है। लाल झंडा क्रांति या फिर खतरे का सूचकांक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का जो है वो प्रदर्शन जब करते हैं तो काला झंडा का प्रयोग करते हैं। उल्टा झंडा जो है वो राष्ट्रीय विपदा का जो है वो आपका प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी शोक या फिर दुख का समर्पण है, दुख का प्रतीक है। और चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है, इसीलिए हमारा जो फ्लैग है उसमें बीच में जो है वो चक्र लगा हुआ है जो कि प्रगति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला टॉपिक है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल दिया हुआ है और कहाँ पर वो स्थित है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में है। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, और थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है, और आटाकामा का मरुस्थल उत्तरी चिली जिसको दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला है ज्वालामुखी से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। जो मृत ज्वालामुखी है डेड वोल्केनो वो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जापान का फ्यूजियामा। सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेटी है ज्वालामुखी के मामले में, और ज्वालामुखी रहित महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। मैंने ज्योग्राफी में जो है वो ज्वालामुखी चैप्टर कराया है, तो आप जो है जा करके देख लीजिएगा। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप यानी कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, और विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी जो है वो मोना लोआ है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी भी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है, और इक्वाडोर में स्थित है। अगला है प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। तो प्रमुख यहाँ पर संगठन दिया हुआ है और उसके मुख्यालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और कब उसकी स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC में स्थित मुख्यालय है, 1945 में स्थापना। वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना 1945 में, और वाशिंगटन DC में जो है उसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, कृषि नहीं होगा यहाँ पर कृषि होगा, रोम में स्थित है मुख्यालय, और 1945 में इसकी स्थापना हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा में इसका मुख्यालय है, 1995 में इसकी स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा में स्थित है, 1948 में इसका स्थापना हुआ। GATT की स्थापना जेनेवा में इसका मुख्यालय है, 1947 में स्थापना। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और 1963 में इसकी स्थापना। G8 का जो है वो 1975 में स्थापना हुआ था। G15 का जेनेवा में मुख्यालय है और 1989 में स्थापना। अंकटाड का स्थापना 1964 में और जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। एशियाई विकास बैंक का ADB का स्थापना 1966 में और मनीला फिलीपींस में इसका जो है वो आपका हेडक्वार्टर है। सार्क जो है वो देश का स्थापना, सार्क जो संगठन है वो 1985 में स्थापना हुआ, काठमांडू इसका मुख्यालय है। अगला है ओपेक, वियना इसका मुख्यालय, 1960 में स्थापना। इंटरपोल का पेरिस में मुख्यालय है और 1923 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में स्थित है, 1946 में इसका स्थापना। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापना और न्यूयॉर्क में इसका जो है वो मुख्यालय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एमनेस्टी इंटरपोल का लंदन में मुख्यालय है और 1961 में स्थापना। यूनेस्को का पेरिस में मुख्यालय है, 1946 में स्थापना। यूनिसेफ में न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1946 में स्थापना। और ESRO इसरो का पेरिस में उसका मुख्यालय 1964 में स्थापना हुआ था। आसियान का जकार्ता में हेडक्वार्टर है, 1967 में स्थापना। नाटो का ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, 1949 में स्थापना। राष्ट्रमंडल का जो है वो लंदन में हेडक्वार्टर है, 1926 में स्थापना। और अरब लीग का काहिरा में हेडक्वार्टर है, 1945 में आपका स्थापना। तो ये सारे कुछ प्रमुख संस्थान थे, उसके हेडक्वार्टर और कब उसका स्थापना हुआ था उसके बारे में। अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है वो आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में। भारतीय मोय वैद्यशाला पुणे में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में स्थित है।
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में स्थित है। चावल का कटक में और आलू का शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्था कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइंस संस्था जो है वो अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था जो है वो राजमुंदरी में स्थित है। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था जो है वो जादूगोड़ा में। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्था रांची में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय भवन निर्माण संस्था रुड़की में स्थित है। अगला है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी में। भारतीय खगोल संस्था बेंगलोर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। तो आज हम लोग जो है वो इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आप जो है इसको 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहीं पर आज जो है वो उसको स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले जितनी भी सीरीज चल रहे हैं उसका मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।